नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है। पाकिस्तान का खाना लगातार खत्म हो रहा है। पाकिस्तान पिछले 50 साल के रोस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। Pakistan has no money for imports. Pakistan's descent into total chaos. Things are bad when people start fighting for food. Food department had run out of its wheat stock. The perfect storm was hovering over Pakistan. ये तो होना ही था, क्योंकि पाकिस्तान का पॉलिसी जो था, एक रोटी कम खाएंगे और परमाणु बम बनाएंगे। आज पाकिस्तान का ऐसा हालात हो गया कि वहाँ के लोग एक एक रोटी के लिए मुहताज पड़ा हुआ है। पाकिस्तान आपस में ही आटे के लिए लड़ रहे हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार खत्म हो रहा है और पाकिस्तान के महंगाई अपने चरम सीमा पर है। पाकिस्तान में कुछ ऐसे घर भी हैं जहां पर लोग पानी पी पी कर प्यास बुझा रहे हैं, क्योंकि वहां पर खाने ही नहीं है। ये क्या? हमारी बाल्टी देखिए और तुम्हारे पास है ही कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं कर रही है। चटनी से बच्ची की कसम खा के कहते इसने भी कुछ नहीं खाया हुआ। भूख लगती तो कोई होता है, पानी पिलाए, कितना पानी पिलाए। पाकिस्तान के पास बस कुछ ही हफ्तों के इंपोर्ट का पैसा बचा हुआ। पाकिस्तान पिछले कई दशक से भिखारी की तरह पेश आ रहा है। ऐसा हम नहीं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं। वक्त ऐसा भी था जब पाकिस्तान का इकोनॉमिक भारत से बेहतर थी और पाकिस्तान की एग्रीकल्चर भारत से अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बट ऐसा क्या हुआ जो पूरा पाकिस्तान आज कर्ज के नीचे दबता चला गया और वहाँ का इकोनॉमिक आज डूबने के कगार पर आ गया है। और वहाँ के मिनिस्टर चाय कम पीने की सलाह दे। ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, दो प्यालियां कम कर दें। जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। सलाह दे रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा चाय इंपोर्ट करते हैं, बट आज पाकिस्तान के पास चाय इंपोर्ट करने का भी पैसा नहीं है। पाकिस्तान की महंगाई लगातार बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन का विस्तार 4 से 6% होता है, बट पाकिस्तान में आज 30% तक पहुंच गया है। मीन्स की जो पिछले 100 रुपए के मिल रहा था वो आज 130 रुपए के मिल रहा है। प्याज जैसे कॉमन चीज पर भी पाकिस्तान में 5 गुना ज्यादा रेट बढ़ चुका है। पाकिस्तान में शॉपिंग मॉल और मार्केट को इंस्ट्रक्शन है कि 8:30 बजे तक बंद कर दे, क्योंकि पाकिस्तान में खाना ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी खत्म हो रहा है। पाकिस्तान का कोई भी महंगा चीज जो कि फॉरेन में, उसे पाकिस्तान बेच कर कुछ पैसे बचाना चाह रहा है। जैसे कि पाकिस्तान का एक एम्बेसी जो अमेरिका में है, अमेरिका का वाशिंगटन में है, उसे पाकिस्तान बेचना चाहता है ताकि थोड़े से पैसे आ सके, उसे अपने आवाम, अपने लोग के लिए इस्तेमाल कर सकें। पाकिस्तान का ऐसा हालात हो गया कि पाकिस्तान आज पाई रुपया बचा रहा है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन से भीख मांगते घूम रहे हैं। पाकिस्तान लगातार एक न एक डिजास्टर के सामना कर रहा है, जैसे कि पॉलिटिकल डिजास्टर, इकोनॉमिक डिजास्टर और क्लाइमेट डिजास्टर। आइए हम तीनों को 1 बाय 1 समझते हैं। पाकिस्तान का पॉलिटिकल हिस्ट्री काफी मजेदार है। पाकिस्तान को हमारे साथ ही आज़ादी मिली थी 1947 में। बंटवारे की एग्रीमेंट के अनुसार पाकिस्तान को 17% राजस्व और 35% सेना दिया गया था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा रातों रात नहीं हुआ था, बट बंटवारे के एग्रीमेंट के अनुसार पाकिस्तान के ऊपर कोई कर्जा नहीं था। आंकड़ों के अनुसार डॉलर के मामले में पाकिस्तानी रुपीज 3.31 पैसे थी। तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान की आबादी लगभग 7 करोड़ के आसपास थी। फिर भी उनका पहला डेमोक्रेटिक एक्शन 1970 में हुआ, यानी आजादी के 23 साल बाद। आजादी से आज तक पाकिस्तान ने 29 प्राइम मिनिस्टर देखे, जिसमें कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना पूरा टर्म, यानी कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर 5 साल कंप्लीट नहीं किया गया। उसमें से 18 प्राइम मिनिस्टर को या करप्शन या तो मिलिट्री कॉप की वजह से निकाल दिया गया था। आइए हम इसको शुरू से देखते हैं। भारत की तरह पाकिस्तान भी रिफ्यूज संकट से गुजर रहा था, बट पाकिस्तान के पास प्लस पॉइंट ये था कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर अच्छा था, यानी भारत के बदले पाकिस्तान के पास अच्छी उपजाऊ जमीन थी और पाकिस्तान के हिस्से में कई अहम नहरें भी आए थे। पाकिस्तान के शुरुआती समय खुद को स्टेबल और कश्मीर को हासिल करने की जंग में गुजर गया। अक्टूबर 1948 में पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शुरुआत की, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान में करेंसी डिस्ट्रीब्यूट शुरू हो गया था। उसके बाद आरबीआई में काम करने वाले मुस्लिम और नॉन मुस्लिम पर भी काफी ज्यादा बहस। अगस्त 2022 में पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कि बताया गया कि 1950 में पाकिस्तान का जीडीपी $3 बिलियन थी और उसका विकास दर 1.8% से बढ़ रहा
रहा था। हालांकि 1952 में कोरियन युद्ध के बाद पाकिस्तान के व्यापार में काफी आगे बढ़ने का मौका मिला था। अपने शुरुआती समय में पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसका एक ही वजह थी, वहाँ की अस्थिर सरकार है। फिर 1958 में पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल ले लिया और वहाँ के आयूब खान को चीफ मास्टर ऑफ लॉ एडमिनिस्ट्रेटर घोषित कर दिया गया, जिसके बाद आयूब खान ने खुद को वहाँ का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया और वापस से पाकिस्तान ग्रोथ करना शुरू कर दिया। 1958 से 1969 तक पाकिस्तान का एवरेज ग्रोथ रेट 5.82% हो गया। उसके बाद पाकिस्तान में कई सुधार देखने को मिले। साउथ एशिया के मुकाबले पाकिस्तान 3 गुना तेजी से बढ़ रहा था और पाकिस्तान का मैन्युफैक्चर सेक्टर 17% और वहाँ के एग्रीकल्चर 6% के दर से बढ़ रहा था। पाकिस्तान बढ़ तो रहा था बट ग्रोथ हर वर्ग के लोगों के नहीं मिल रहा था। जैसे कि जो अमीर था वो अमीर होता चला गया और जो गरीब था वो गरीब होता चला गया, और यही वो वजह रहा जो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे से अलग हो गए। हालांकि आयूब खान के समय पाकिस्तान और तेजी से आगे बढ़ सकता था बट 1965 के जंग ने उसकी ग्रोथ को पीछे ढकेल दिया। 1960 से 1965 के बीच पाकिस्तान 3 गुना तेजी से ग्रो कर रहा था बट युद्ध के बाद पाकिस्तान में पिछले 5 साल के दौरान 20 गुना डिक्लाइन दर्ज किया गया। 1971 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के गलत नीतियों के कारण पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करना पड़ गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफी ज्यादा डाउनफॉल देखना पड़ा। अभी पिछले साल इमरान खान को अपने पोजीशन छोड़ना पड़ा, जो कि एक वर्ल्ड कप जिताने वाले हीरो थे, जो कि एक नए पाकिस्तान को उम्मीद लेकर आए थे। बट अल्टीमेटली ऐसा हुआ कि शहबाज शरीफ ने 7 अलग अलग पार्टियों के उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लागू कर दिया और उनकी सरकार को गिरा दी। शहबाज शरीफ का निकनेम पंजाब स्पीड है, क्योंकि वो पंजाब के 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और वहाँ के लोगों को उम्मीद है कि शहबाज शरीफ एक नए पाकिस्तान बनाएंगे। नए पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक क्रिएट करता है, क्योंकि जब सरकारें बदलती है तो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट भी बदलते हैं। पिछले सरकार के नाकामी दिखाने के लिए जस्ट अपोजिट उसके डिसीजन लिए जाते हैं, जिससे कि इकोनॉमिक डिजास्टर इंक्रीज होता है। कुछ सालों से पाकिस्तान का इकोनॉमिक साल दर साल घटता आ रहा है और उनका कर्जा बढ़ता आ रहा है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार पाकिस्तान की इकोनॉमिक 2% से और इन्फ्लेशन 23% से बढ़ सकता है। पाकिस्तान हर साल $30 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है और $90 बिलियन का इम्पोर्ट करता है, यानी कि ऑन एवरेज पाकिस्तान हर साल $30 बिलियन कमाता है और $90 बिलियन स्पेंड करता है। और पाकिस्तान का फॉक्स रिजर्व बैंक तेजी से घट रहा है। पाकिस्तान का कुल जीडीपी $376 बिलियन है और उस पर कुल कर्जा $290 बिलियन। लोन तो कोई फ्री में देगा नहीं, लोन पर बढ़ते हैं इंटरेस्ट और पाकिस्तान का पूरा बजट 1/3 पार्ट इन्हीं लोन को रीपेमेंट करने में चला जाता है। यानी पूरा पाकिस्तान एक डेड ट्रैप में फंस गया। उसे निकलने का एक ही रास्ता है और लोन लो। वहाँ की सरकार को अच्छे से पता है कि हर चीज का प्राइस तेजी से बढ़ रहा है, बट कोई सस्ता स्कीम निकाल के लोगों तक सस्ता राशन पहुंचाने के लिए भी पैसे लगते हैं। वो पैसे आएंगे कहाँ से? क्योंकि बार बार बदलती सरकार की वजह से वर्ल्ड में पाकिस्तान का इमेज खराब हो चुका है। क्लाइमेट डिजास्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो पिछले साल में पाकिस्तान में भयानक बाढ़ आया था, जिसके वजह से पूरे पाकिस्तान में $30 बिलियन का नुकसान हुआ था। साथ ही साथ पाकिस्तान को तालिबान से भी खतरा और पाकिस्तान 4 हिस्सों में बढ़ सकता है और यही वजह रहा तो पाकिस्तान अपने जनता पर से कंट्रोल खो देगा। आज पाकिस्तान मुश्किल में जरूर है, बट कुछ ऐसे देश भी हैं जो पाकिस्तान की भलाई चाहते हैं और उनके लोगों को अच्छाई चाहते हैं। वर्ल्ड इंस्टीट्यूट से पाकिस्तान को $10 बिलियन का डोनेट मिला। ये उन देशों का होप है कि जो पाकिस्तान के लोगों के लिए कुछ अच्छा हो सके और उनको ये उम्मीद है कि ये पैसे पाकिस्तान करप्शन या मिलिट्री कॉप में नहीं जाएगा। वाशिंगटन से ये खबर आई है पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बिल्ड करने में मदद करेगा। बट सब कुछ जानता है कि अमेरिका किसी का सागा नहीं होता। अमेरिका हमेशा अपना ही फायदा देखता है, वो किसी का नहीं होता। शायद ये पाकिस्तान भूल रहा। पीओके में लाइन प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो कि ये कह रहे हैं वहाँ के लोग कि अब हमें इंडिया में रहना है। ये इंडिया के लिए ये अच्छी खबर है। चाइना भी पाकिस्तान का मदद करना चाहता है, बट पाकिस्तान को सही समय पर IMF से लोन नहीं मिला तो चाइना हीरो की तरह आएगा और पाकिस्तान से कुछ ऐसे फेवर मांग लेगा जो अल्टीमेटली इंडिया के लिए वो खतरा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी और इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।